चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन भी देखा था। मैंने बोला था कि आपका जो दूसरा डेरिवेशन होता है गॉस थ्योरम का, दूसरे तरीके जो होता है वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो अपन आपका सेकंड डेरिवेशन मतलब सेकंड टाइप से डेरिवेशन पढ़ रहे हैं किसका, गॉस थ्योरम का। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो लेट अ spherical body with center O on which charge Q is placed। ठीक है, हमने क्या किया, एक बॉडी ले ली। कैसी बॉडी है? स्पेरिकल बॉडी है। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? O है। रेडियस मान लो आपका R है। ठीक है, इसके सेंटर पे हमने क्या कर दिया, चार्ज Q रख दिया। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू स्पेयर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन। अब यहां पर अपन बात करते हैं वेयर ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर सेंटर पे चार्ज रखा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किसके अलाउंग जाएंगी, रेडियस के अलाउंग। और किसी स्फीयर के लिए रेडियस ही आपका क्या होता है, नॉर्मल की तरह वर्क करती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नॉर्मल में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो आपका इंटीग्रेशन में ये वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इंटीग्रेशन होगा किसका, डी फाई का बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो आपका क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू रखें क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी एस। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फार। यहां पर आर भी क्या, रेडियस भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा किसका, डीएस का। ठीक है, डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसके सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। तो एस लिख देते हैं। तो फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू एस, वेयर एस इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर हो जाएगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका गॉस थ्योरम का दूसरा डेरिवेशन। ठीक है, तो ये भी इजी है, वो भी इजी है। आप कोई सा भी डेरिवेशन कर सकते हैं किसके लिए, गॉस थ्योरम के लिए। ठीक है, अब इस गॉस थ्योरम पे कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो है, जो कई बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। जनरली क्या होता है, जब पूछा जाता है तो हमको ये पता नहीं रहता कि ये गॉस थ्योरम से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन सिंपल सा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास obtained from
1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी, ये आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन में क्या रहता है, ऑप्शन में कुछ वैल्यू रहती है और एक जगह इंफिनिटी भी रहता है। तो जो अपन सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कितनी भी निकाल सकती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम क्या लिख देते हैं, इंफिनिटी लिख देते हैं। इंफिनिटी नहीं निकलना, आपको पता है जब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन दी थी तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू गिवन सरफेस परपेंडिकुलरली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर आपको कोई चार्ज की वैल्यू दी जाए और उससे इमर्ज होने वाली या उस पर टर्मिनेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या पूछते हैं, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो आपसे फाई ही पूछा है, तो फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर Q की वैल्यू क्या है, 1 कूलम, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करता हूं तो फाई बराबर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 8854 इंटू 10⁻12। इसको अपन और इजी करके लिख सकते हैं, 10,000 डिवाइडेड बाय 8854 इंटू 10⁻11। एक पावर इधर कर दी, इधर मैं इसमें क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 8854 वन टाइम्स 8854 6411 पॉइंट, वन टाइम्स अगेन ये जीरो आ जाएगा, वन टाइम्स अगेन जाएगा 8854। अब देखते हैं कितनी बार आएगा, ये 6 0, यहां पर क्या हो जाएगा 6, ये 2। ठीक है, अब ये अप्रोक्सीमेटली 9 है, ये अप्रोक्सीमेटली 27 है, तो मैं 3 टाइम्स लिख रहा हूं। तो ये आपका हो जाएगा 5 बराबर 1.13 इंटू 10⁻11। तो 1 कूलम से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो संख्या होगी या नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 1.13 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, इस डेफिनेशन में क्लियरली बोला गया है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 बाय इप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। आउटसाइड चार्ज का कोई रोल नहीं होगा। अगर किसी बॉडी में चार्ज बाहर है तो आपका उस बॉडी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये स्टार करके लिख लेंगे, इफ चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द क्लोज बॉडी देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through it is 0। ठीक है, तो अगर आपका क्या है कि कोई चार्ज बॉडी के बाहर है तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे पॉइंट हैं जो आपको याद में रखना है। जैसे अगर मैं चार्ज के अंदर डाइपोल रख देता हूं, एक नहीं कई सारे डाइपोल चार्ज के अंदर रख देता हूं, तो डाइपोल रखने से क्या होता है, डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होता है, 0। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो नेट चार्ज ऑन डाइपोल क्या हो गया, 0। तो आपका किसी बॉडी के अंदर अगर मैंने डाइपोल रखा है तो उसके अंदर नेट चार्ज कितना रखा है, 0। तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार करके पॉइंट लिखेंगे, इफ
स्टार करके लिखेंगे इफ नंबर ऑफ डाइपोल is placed inside a closed body, then total electric flux passes through it is zero. अगर आपका क्या हो जाएगा, कोई किसी बॉडी के अंदर क्या रखें, बहुत सारे डाइपोल या सिंगल डाइपोल रखा है, तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना है, जैसे मान लीजिए चलो ये शेप दिया, कोई सा भी एक सिलेंड्रिकल शेप दिया, एक लाइन दी, ये बॉडी है, चार्ज अगर यहां रखा है तो यहां रखा मतलब क्या है, बॉडी के बाहर है, तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, वहीं पर अगर जैसे ये डायग्राम दिया है और चार्ज यहां रखा है, ठीक है, तो अब चार्ज क्यू अंदर रखा, पूरा रखा, तो इससे पास होने वाला, जैसे यहां पर फाइव बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, यहां पर जो फाइव होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर इसी शेप में, ठीक है, चार्ज जो है वो यहां रखा है, ठीक है, तो इस केस में आपका क्या है कि आधा चार्ज अंदर है और आधा बाहर है, तो उस केस में जो फाइव होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन। बाहर है तो जीरो, अंदर है तो पूरा, और लाइन पे आधा अंदर है आधा बाहर है, तो जितना अंदर है उतना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे एक सरफेस ये दी है, यहां पर चार्ज दिया Q1, यहां पर माइनस Q2 और यहां पर क्या दे दिया, Q3। ठीक है, ये आपका S1, ये आपका S2। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपका ये जो S1 और S2 से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो बताओ। तो पहले φ1 की बात करते हैं, तो φ1 क्या हो जाएगा, Q1 प्लस का माइनस का Q2, टोटल चार्ज निकालना आपको अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, φ3, अब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बच्चे जल्दबाजी में क्या बोल देते हैं, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया Q3 तो ठीक है, लेकिन ये दोनों चार्ज भी तो इसी बॉडी के अंदर ही रखे हैं, मतलब अगर बॉडी के अंदर एक और बॉडी है तो उसका भी चार्ज अपन इस बॉडी के अंदर काउंट करेंगे। तो आपका φ3 में जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, φ3। अब इनका अगर रेशियो पूछा है तो φ1 अपॉन φ3 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। ऐसे कहीं भी हो सकता है, एक आध चार्ज बाहर होगा तो बाहर वाले चार्ज को आपको नहीं लेना है, अंदर वाले चार्ज को लेना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस। मैंने आपको वो कल क्वेश्चन बताया था, आपको याद होगा कि जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने निकाल लिया था, चार्ज पूछा था। तो अगर आपको फ्लक्स दिया है, चार्ज निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अब एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो कई बार पूछा जाता है, कई टाइप के क्वेश्चन मतलब कई एग्जामों में पूछा गया है। तो देखते हैं आप कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन है, इफ चार्ज Q is placed inside the cube, then find out total electric flux passes through it also find electric flux passes through
passes through each phase। क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? दिया है कि आपका क्यूब चार्ज है, वो किसके अंदर रखा है? एक क्यूब के अंदर रखा है। तो उससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा और उसके हर फेज से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो भाई सीधी सी बात है, क्यू टोटल चार्ज क्या है? क्यू हो जाएगा टोटल चार्ज। अब फाई होगा तो फाई टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब कितना है? क्यूब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा गॉस थ्योरम से। ठीक है। अब क्यूब में कितने फेस होते हैं सर? 6 फेस होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। इसको रूम को आप मान लो क्यूब है, तो आपका 2 ऊपर नीचे और चारों दीवार मतलब 6 फेस होते हैं। ठीक है, तो आपका हर एक फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? 6 का डिवाइड कर देंगे। तो 5 डैश अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ईच फेस, तो वो क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 6। तो 5 डैश बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक, एक चार्ज Q इज प्लेस्ड at one of the face of the cube। ठीक है, if charge Q is placed at one of the face of the cube, then find out total electric flux passes through it। यानी पहले जो था, पहले का डायग्राम क्या था? जैसे ये क्यूब है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां पर रखा था? चार्ज कहां पर रखा था? अंदर रखा था। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है उसमें चार्ज कहां पर? किसी एक फेस पर रखा हुआ, अंदर नहीं रखा हुआ, किसी एक फेस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो फेस के बाहर नहीं है। अगर बाहर होता तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होता? 0 पास होता। आपका चार्ज कहां पर रखा है? किसी एक फेस पर रखा है, तो आपका उसका आधा, अब फेस पर रखा है तो कोई भी बॉडी अगर फेस पे रखते हैं, जैसे मान चलिए दीवार पे रखा, तो आधा अंदर आएगा और आधा बाहर जाएगा। कहां पर आएगा? आधा अंदर जाएगा और आधा बाहर जाएगा, क्योंकि दीवार कितनी कमरों से को शेयर कर रही है? एक ये कमरा और एक इसके पास वाला कमरा। तो 2 जगह पर वो चार्ज क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आपका अगर 2 जगह चार्ज डिवाइड हो रहा है, बराबर बराबर डिवाइड हो रहा है, तो कितना आएगा? चार्ज कितना हो जाएगा? Q/2 हो जाएगा। तो आपका जो चार्ज है, अंदर जो चार्ज है Q डैश, वो क्या हो जाएगा? Q/2। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा 5 बराबर क्या हो जाएगा? Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा किससे? क्यूब से। अब अपन बात करते हैं जो आपका सेकंड पार्ट है इसका, कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ईच फेस। तो बोलेंगे बच्चे कि सर 6 फेस है, 6 से डिवाइड कर दो इसमें, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा? Q/12 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बेटा यहीं पर गलती हो जाएगी। जिस फेस को चार्ज टच करेगा उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों तरफ जाएंगी तो वो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो रही है। उसके अलावा जो पैरेलल आएंगे उनसे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है? 0। तो जिस फेस को चार्ज टच करता है उससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होता है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। बाकी 5 फेसों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो आपका क्या होगा? यहां पर अगर आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ईच फेस, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5/6 की जगह 5 करना पड़ेगा, क्योंकि एक फेस को चार्ज कर रहा है, टच कर रहा है, तो जिसको टच कर रहा है उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। केवल 5 सरफेस से बाकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो आपका जो 5 होगा वो क्या हो जाएगा? आपका Q/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 5, यानी 5 बराबर Q/10 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं वापस से बदलता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन को बदलता हूं तो क्या मिलेगा? क्वेश्चन को कैसे बदल रहा हूं? इफ चार्ज Q is placed at one of the
रूम है तो रूम का कोई भी क्या ले लो, किनारा ले लो। अब किनारा कितने रूमों को टच करता है, जैसे मान के चलो ये बीच में है, तो एक किनारा ये लिया तो ये इसके उधर वाला रूम, इसके उधर वाला रूम और उसके उधर वाला रूम, यानी एक एज 4 रूम को क्या करता है, मिलाने का काम करता है। तो अगर एज पर चार्ज रखोगे तो वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। और उनमें से उन 4 में से एक पार्ट क्या होगा, इस रूम में आएगा, यानी क्यूब के अंतर आएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या निकाला है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो चार्ज इनसाइड द क्यूब, डायग्राम में क्या हो गया, चार्ज को कहां रख दिया, अंदर रख दिया। तो क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय 4। फाइव बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फाइव बराबर क्यू बाय 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाइव बराबर क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपका अगर चार्ज कहां पर रखा हो, एज पे रखा हो, तो क्यूब से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ईच फेस, किसी भी फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या करें, 6 का डिवाइड कर दें, नहीं सर आपने अभी बताया था अगर फेस को टच करता है तो उनसे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो एज पे रखा, फेस पे रखा नहीं, फिर भी ये दो फेस को टच करेगा, एक इस वाले फेस को और एक इस वाले फेस को। तो आपका दो फेस को अगर टच कर रहा है तो 2 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो बचे कितने फेस, 4 फेस बचे। तो 4 से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। फ्लक्स पासेस थ्रू ईच फेस, तो 5 डैश बराबर 5 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो 5 डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 5 अपॉन 4 होगा, क्यू 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4। तो 5 डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय 16 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर चार्ज को कहां पर रखते हैं, एज पे रखते हैं, तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और डिस्कस करते हैं। तो एट वन ऑफ दी कॉर्नर और रख लेते हैं। तो कॉर्नर जो होता है उस पर अगर चार्ज को रखोगे तो कॉर्नर कितने पोर्शन में डिवाइड होता है, ऊपर वाला कोने का कॉर्नर ले लेते हैं। तो भाई ये क्या हो गया, 4 नीचे हो गए, 4 ऊपर हो गए, तो 8 पार्ट में क्या होता है, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। अगर कॉर्नर पे चार्ज रखोगे तो चार्ज कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 8 में, जिनमें से रूम के अंदर कितना आएगा, केवल 1 पार्ट। तो यहाँ पर जो क्यू डैश है उसकी जगह क्या हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कहां पर है, कॉर्नर पे है। तो बेटा कॉर्नर पे ये कितने फेस को टच कर रहा है, अब ये 3 फेस को टच कर रहा है। तो बचे कितने, 3 बचेंगे। तो आपका बाकी 3 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बाकी 3 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 की जगह कितने का डिवाइड करेंगे, 3 का। यहाँ पर आपका क्या है, ऑलरेडी 8 है, यहाँ पर 3 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ईच फेस। अगर चार्ज कहां पर रखा है, कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपका ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन ऐसा भी मिल जाएगा, इफ charge Q is placed at a/2 distance away from a square face of side length A, then find electric flux
फ्लक्स passes through it। ठीक है, मतलब आपका क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड लेंथ क्या है, a है, उसको एक चार्ज q से कितना डिस्टेंस पे रखा है, a/2 डिस्टेंस पे रखा है। तो इस स्क्वायर प्लेट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, या कितने भी डिस्टेंस पे दे देंगे। तो आप क्या करेंगे, एक इमेजिनरी क्यूब बना लेंगे। ठीक है, चार्ज कहां रखा, उस क्यूब के अंदर रखा है, और क्यूब के एक फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना। तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको क्या निकालना, फाई डैश, तो ये क्या हो जाएगा, फाई अपॉन 6। तो फाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से घुमाकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जो आपसे नहीं बन रहा है, तो आप अलग से आके मेरे से डिस्कस जरूर कर सकते हैं, पूछ जरूर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, तो आप कृपया बता दें, तो बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। चाहे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करिए मेरे पर, या फिर कमेंट में भी आप मेरे को बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं, गॉस थ्योरम पे काफी क्वेश्चन कर लिए, बाकी क्वेश्चन आपको भी करने हैं, खुद से प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगा। आपको खुद से काफी सारा लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन क्या है, तो गॉस थ्योरम के बहुत सारे एप्लीकेशन है। पहली बात तो डिफरेंट शेप के कारण हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो पहला एप्लीकेशन तो वही बनता है। तो पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है सर, ये तो हम निकाल चुके हैं, हमने वो उससे, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये अपन निकाल चुके हैं, लेकिन वहां पर अपन ने गॉस थ्योरम का यूज नहीं किया था। वहां पर जो लाइन चार्ज था फाइनाइट लेंथ के लिए था, उसमें अलग अलग केस लिए थे। ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए है। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं, गॉस थ्योरम की हेल्प से कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका क्या आएगा कंसिडरेशन, लेट अ लाइन चार्ज such that its linear charge density is lambda. A point P is taken at r distance away from it, where electric field intensity is to be determined। ठीक है, हमने क्या किया, एक लाइन चार्ज लिया, ठीक है, लंबा सा लाइन चार्ज लिया, जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा है। ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे क्या लिया जाता है, एक पॉइंट पी लिया जाता है, जहां पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसकी हेल्प से निकालनी है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम तो किस पे लगती है, क्लोज सरफेस पे लगती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय गॉसियन सरफेस। तो द क्लोज सरफेस on which Gauss theorem is applied to determine electric flux is known as Gaussian surface। तो अब अपन को यहां पर क्या बनानी पड़ेगी, Gaussian surface बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका x y हो गया। ठीक है, तो टेकिंग x y as axis
and R as radius make a cylinder of length L which act as Gaussian surface। क्या किया, एक्स वाई को एक्सिस माना, आर को रेडियस माना, एक सिलेंडर बना दिया, कितने का, लेंथ एल का, ठीक है, लेंथ एल का, जो कि क्या होगा, गॉसियन सरफेस की तरह वर्क करेगा। क्या करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह वर्क करेगा। तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी फाई, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है। डी फाई का तो फाई हो जाएगा। यहां पर जो सरफेस है वो तीन पार्ट से मिलकर बनी, एक S1, दूसरा S2 और तीसरा S3, और एंगल भी तीन अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे, पार्ट में कर देंगे, ई डॉट S1 cos थीटा 1 प्लस ई डॉट S2 cos थीटा 2 प्लस ई डॉट S3 cos थीटा 3, ठीक है। यहां पर आप समझिए क्या हो जाएगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस तरह से जाएंगी, ठीक है। पहली सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, इधर होगा, तो जो थीटा 1 है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरी सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा 0, और तीसरी सरफेस का नॉर्मल होगा वो इधर हो जाएगा, तो थीटा 3 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो वेयर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 बराबर 0 डिग्री। तो आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट S1 cos 90 प्लस ई डॉट S2 cos 0 प्लस ई डॉट S3 cos 90, ठीक है। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस ई डॉट S2 cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, प्लस 0, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई डॉट S2 हो जाएगा, वेयर S2 इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। S2 क्या है, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया। तो आपको पता है S2 क्या होता है, तो S2 बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है, ये लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई डॉट 2 पाई आर एल, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। बाय गॉस थ्योरम, ठीक है, क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू बराबर इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लेंथ कितनी है एल, तो लैम्डा इंटू एल, तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब मैं इधर लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका क्या हो जाएगा, ई डॉट 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आएगा तो एल से एल कैंसिल, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई जो होगी वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ग्राफ अगर बनाते हैं ई वर्सेस आर तो रेक्टिलिनियर हाइपरबोला हो जाएगा। अब यहां पर आपको गौर करने को मिलेगा, देखो पॉइंट चार्ज के कारण जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी तो वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी।
डायपोल के कारण अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो आर क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। लाइन चार्ज के कारण अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अपन जो फाइनाइट वाला था उसका जो इनफाइनाइट का केस था उसमें भी आपका यही फॉर्मूला आया था, बस आर की जगह वहां पर क्या लिखा था, डी लिखा था। डी क्या होता है, डिस्टेंस होता है पॉइंट का कहां पर, आपका चार्ज से या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से या चार्ज वायर से डिस्टेंस हो जाता है। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया। हाँ, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा, के का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई किसके कारण, लाइन चार्ज के कारण। अब यहां पर अगर कोई चार्ज, दूसरा चार्ज, देखो जितने भी अपन ने फॉर्मूले डेराइव किए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, वहां पर अपन ने फोर्स का भी काम कर दिया, क्योंकि किसी चार्ज पर फोर्स क्या होता है, F बराबर Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिए तो उसमें चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो तो उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स हो जाता है। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया किसका, गॉस थ्योरम का। और बाकी के एप्लीकेशन अपन कल देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। और कोई अगर डाउट आता है कमेंट करिए, अच्छा लगता है क्या कमी रह रही वो भी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपके डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ। अभी मैंने आप कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा। मैं पोटेंशियल पूरा एक साथ ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को अभी डिफरेंट शेप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ानी है। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पूरा एक साथ पोर्शन ले रहा हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो जितने सरफेस हैं सबके कारण मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डेराइव करना आपको सिखा दूंगा, ठीक है। उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो इजीली हो जाएगा। और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। न्यूमेरिकल आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, बुक अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत पहले से लॉकडाउन हो गया, तो कोई बात नहीं, कई सारे नेट पे क्वेश्चन शीट मिल जाएगी। एनसीईआरटी एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लगाइए। कई क्वेश्चन मिक्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का काम होता है, तो आपको थोड़ा सा भी मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढ के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जो नहीं आता है उनको मार्क करके रख लीजिए, बाद में अपन प्रैक्टिस शीट इसकी लगाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। और कई सारे क्वेश्चन मैं भी आपको यहाँ पर करवाऊंगा। जैसे चैप्टर में दोनों चैप्टर खत्म कर दूंगा, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं खुद आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप खुद से जरूर करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के फिजिक्स नहीं होती, ठीक है। कल मिलेंगे, कल और भी डेरिवेशन आगे करेंगे। आज केवल 2 ही डेरिवेशन हो पाए हैं, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन अपन ने काफी कर लिए हैं, समझिए और आगे करते हैं ना, मिलते हैं।